साथियों, मैं सूरज चौरसिया। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आपका शुभ चिंतक, आपका लीगल एडवाइजर, मैं सूरज चौरसिया अधिवक्ता। आपको छोटी छोटी बातों को बतलाऊंगा जिसे आप नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कानून में क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्था है, आपके अधिकार कहाँ है, या आप कल के दिन में कैसे कानूनी फसलों में फंस जाते हैं, उससे कैसे निकलें। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आज एक विशेष बात बताऊंगा। ये जनरली बहुत बार होती है। कई बार ऐसा होता है कि जवानी के जोश में या फिर अचानक से किसी प्रकार से कोई घटना आप कारित कर देते हैं, या फिर अचानक कोई घटना सडनली घट जाता है, किसी केस में आप फंस जाते हैं, या फिर आपको दुर्भावना से ग्रसित होकर के झूठे प्रकरण में फंसा दिया जाता है, FIR दर्ज हो जाता है। उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं। FIR दर्ज होने के बाद में फिर आपको कोर्ट फेस करना पड़ता है। कोर्ट में फेस करने के बाद लंबे समय तक आपका न्यायालय में अगर केस चलता है, केस चलने के बाद में फिर आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं। बरी हो जाने के बाद में आप फिर ठंडा, मतलब ऐसा लगता है कि चलो भाई ठंडक मिली, केस खत्म हो गया मेरा, अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा भविष्य में। आप निश्चिंत होकर के पड़े रहते हैं। अचानक कभी आपके बच्चे या जो जिनके ऊपर घटना घटी थी, जिनके नाम से केस चली थी, वो कोई फॉर्म भरते हैं और कहीं सर्विस में जाना चाहते हैं, या एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं। अच्छे जगहों में उनको नौकरी लगने वाला होता है, तो आप एग्ज़ाम का तैयारी भी कर देते हैं, एग्ज़ाम दे भी देते हैं। उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर अचानक से पता चलता है, या फिर विदेश आपको जाना हो, तब की स्थिति में आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। आप पूरा अप्लाई करते हैं। बाद में पता चलता है कि आप जिस थाने के अंतर्गत आप आते हैं, वहाँ से आप पुलिस अधिकारी से लिखित में लिखवाइए या दीजिए, या वेरिफिकेशन होता है ना कि हाँ इनके खिलाफ में केस बना था, नहीं बना था, चरित्र प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं। तो चरित्र प्रमाण पत्र की अचानक आपकी मांग हो जाती है आपसे। तो चरित्र प्रमाण पत्र कौन देगा? पुलिस देते हैं। वहाँ के भार शासक अधिकारी हैं, SP साहब हैं, उनके माध्यम से जो भी है वो जा कर के आपको मिलेगा। अब चूंकि आपको तो लगा कि मैं तो बाइज्जत बरी हो गया था, मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वहीं पास हम लोग चूक जाते हैं, और यही चूक हमारे लिए बहुत ही भारी साबित हो सकता है और हो जाता है कई बारी। क्या होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, और पुलिस जब वेरिफिकेशन और जो भी कर करके जो प्रमाण पत्र होता है, चरित्र प्रमाण पत्र, उसमें लिख देता है कि हाँ इनके खिलाफ में ये प्रकरण दिनांक इस तारीख को इस वर्ष को हुआ था, और ये इनका अपराध पंजीबद्ध है, और ये इनका कैरेक्टर ऐसा है। अगर वो लिख के दे देते हैं तो आपका नौकरी मिलने वाला जो था वो नहीं मिलेगा। कई बार होता है आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लिख देते हैं कि ये तो नामजद अपराधी है, या फिर इनके नाम से केस बना हुआ है, ये केस चला था, रजिस्टर्ड हुआ है, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है। कई बार आप नौकरी नहीं कर पाते हैं, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, कहीं पास हो, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप निराश ना हो, सावधान रहें, सतर्क रहें। करना क्या आपको, अगर लगता है 2-4 साल, 5 साल पहले, 6 साल पहले आपके खिलाफ में न्यायालय में केस चला था, आप बाइज्जत बरी हो गए हैं, तो सबसे पहले आप बाइज्जत बरी होने का जो निर्णय होता है, जो कॉपी होती है, पाइए, और कॉपी को निकलवा करके 2, 3, 4 कॉपी सर्टिफाइड निकलवा लीजिए। आपके एडवोकेट साहब निकाल देंगे, और कॉपी को रखने के बाद में एक कॉपी तो आप वकील साहब को दे करके बोलिएगा कि सर मेरा एक आवेदन बना दीजिए, या स्वयं आप भी बना सकते हैं। सिंपल सा आवेदन रहता है, उस थाने के भार शासक अधिकारी का नाम रहेगा, विषय में लिख देंगे कि मेरा जो आपके जरायम रजिस्टर में जो एंट्री है कि घटना कारित किया गया है, ये अपराध हुआ है, फलना ढिमका, जो भी आपने उल्लेख किया है, उसको आप थाने के जो रजिस्टर है उससे मेरा नाम को काटने की कृपा करें। दूसरा, एक चीज़ और ध्यान देंगे, आजकल कंप्यूटराइज ज़माना है, उसी में आजकल FIR भी होता है, सब होता है। तो आप उनसे निवेदन ये भी करें कि सर मेरा जो रिकॉर्ड आपके कंप्यूटर में है उसे भी आप काट दीजिए, ताकि भविष्य में मैं किसी प्रकार की नौकरी करना चाहूँ, या मैं कहीं विदेश जाना चाहूँ, या घूमने जाना चाहूँ,
या मैं कहीं प्राइवेट नौकरी करना चाहता हूँ, तब की स्थिति में मुझे काम आवे, तो वहाँ पास भारत सातक अधिकारी आपके आवेदन को लेकर के जब जो जरायम रजिस्टर है उसमें आपका नाम को काटेंगे और कंप्यूटर में जो है आपका नाम जो दर्ज है उसको भी हटाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पास फिर निवेदन करूँगा कि आप वहाँ स्वयं रहें, साथ में विश्वास में छोड़ के न जाए। कई बार ऐसा होता है कि भारत सातक अधिकारी या पुलिस थाने बहुत ज़्यादा काम आता है, अचानक घटना घटती है, व्यस्त हो जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, तो आपका फिर आवेदन व्यर्थ हो जाएगा। तो आप उनसे निवेदन करें, वहाँ बैठे 1 घंटा 2 घंटा जितना आपको लगता है बैठ करके उनके निवेदन आग्रह करके आप उसको कटवा लें। और ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा, वो कटता ही है। कई बार देखते हैं कि लोग बाग भूल जाते हैं और गुंडा एक्ट में FIR दर्ज कर देते हैं 151, 107, 16, या कभी कभी जवानी में जो है ना कई बार घटना कारित हो जाता है, कर देते हैं, तो 2-3 केस हो जाता है, तो आपको नोटिस भी मिलता है, कई बार ऐसा होता है। तो इन सभी से सुरक्षा के लिए ये बहुत बेहतर है कि आप कम से कम उनको बताइए कि चूंकि अब मैं किसी प्रकार का कोई अपराध में संलिप्त नहीं हूँ, मैं सुखी शांति जीवन यापन कर रहा हूँ और मैं किसी प्रकार के आपराधिक जो भी घटनाएं होती उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, और मैं आने वाले समय में अच्छा नागरिक बन करके मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ। जो भी आपको लिखना हो सब लिख करके आवेदन बना करके उनको देंगे। निश्चित तौर पर आपका नाम थाने से हट जाएगा। हटने के बाद में फिर कभी आप भविष्य में अगर आप भरते हैं फॉर्म वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उधर से आता है कॉपी कि हाँ भाई इनका चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाए, तो भारत सातक अधिकारी जो है लिखेंगे कि हाँ इनके नाम से थाने में किसी प्रकार का कोई अपराध दर्ज नहीं है। तो ये हल्का हो जाएगा और आप आसानी से बाहर भी जा सकते हैं, विदेश जाना हो या सरकारी नौकरी करना चाहते हो, प्राइवेट अच्छा जॉब करना चाहते हो, तब की स्थिति में काम आएगा। तो ये बहुत छोटी जानकारी है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानकारी के अभाव में कई बार ऐसा लोग बात नहीं कर पाते हैं, तो बाद में पछताना पड़ता है। तो आप बाद में पछतावा आपका न हो दोस्तों, आपको न हो, इसलिए मैं ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दिया। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बात जरूर बोलूँगा कि अपने यार दोस्तों के पास जरूर भेजें, ताकि छोटी छोटी जानकारी उनको हो, ताकि वो अपने प्रति सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, और एक बड़ी जो एक उनके साथ घटना नहीं कहूँगा मैं, एक जो नौकरी पाने का इच्छा है वो दम न तोड़ दे। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भविष्य गढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।